आज ना झारखंड में बहुत तेज़ बारिश हुई जम के। तो मेरे हस्बैंड बोले कि कुछ पकौड़ा सकौड़ा बनाओ। तो मैं सोची कि चलो कुछ अच्छा सा बनाती हूँ जो कि बच्चे भी खा ले चाव से और हस्बैंड को भी पसंद आए, कुछ इस तरह का बनाती हूँ। तो बारीक बारीक प्याज को कटिंग कर ली, थोड़ा सा धनिया पत्ता को कटिंग कर ले रही हूँ, लहसुन की कुछ कलियाँ छिली हुई है उन्हें भी कटिंग कर लेना है बारीक की तरीके से, और 2 हरी मिर्च है उसे भी कटिंग करना है। अब क्या कर रही हूँ, चूड़ा जो होता है हमारे यहाँ इसे चूड़ा बोलते हैं, बहुत जगह इसे पोहा बोलते हैं। इसे क्या करना है, पानी डालकर अच्छे तरीके से धो लेना है, और धोने के बाद जो पानी थोड़ा बहुत बचता है ना उसे उसमें डालकर छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। 2 आलू ना मैं 2 से 4 आलू मैं बॉयल करके रख ली थी पहले से ही, उसे छील ले रही हूँ। आलू जो है हमारा बड़ा बड़ा साइज का है, क्योंकि स्वीट कॉर्न रखा हुआ था उसे मैं बॉयल करके रख ली हूँ पहले से ही। अब क्या कर रही हूँ, मैं उसे एक कटोरा में रख लेती हूँ। उसके बाद क्या कर रही हूँ, जो हमारा आलू छिला हुआ है ना, वो थोड़ा आलू जो है ना उबाला हुआ और ठंडा होना चाहिए। तो मैं इस तरह से आलू को क्रश कर ले रही हूँ क्रशर में लेकर। आप चाहे तो उसे चोखा की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे ना तो हमारा जो पकौड़े सकौड़े बन रहे हैं ना वो बहुत ही क्रिस्पी करारा बनकर तैयार होगा। अब जो हमारा चूड़ा है वो फूल गया है तो उसे भी इसमें ऐड कर दे रही हूँ। प्याज जो कटिंग किया हुआ था उसे डाल रही हूँ, धनिया पत्ता, लहसुन, हरी मिर्च सबको इसमें डाल के, और स्वाद अनुसार 1 से 1.5 टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक यूज़ कर रही हूँ, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद अजवाइन को लेके हाथों से रब करके डाल देना है, और हाफ टी स्पून के करीब कश्मीरी मिर्च भी मैं यूज कर रही हूँ। ऊपर से मैं डाल रही हूँ एक चीज़ जो कि है ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ी स्नैक्स है तो इसमें चीज़ डालूंगी ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। इसके बाद लास्ट में मैं डाल रही हूँ मैगी मसाला, जिससे हमारा इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। आप चाहे तो इसके जगह मिक्स मसाला भी यूज कर सकते हैं जो घर में होता है। अब क्या करना है, हाथों से उसको अच्छे से मिला देना, और याद रखिए हाथ से ना हल्का हल्का ही मिक्स करना है, क्योंकि वो दबे नहीं, चोखा जैसा ना हो और कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। अब क्या करी हूँ मैं, 2 से 3 हमारा ब्रेड है, हमारे पास ब्राउन ब्रेड था तो उसे मैं लेकर और ग्राइंड करके रख लेती हूँ इस तरह से। आगे मैं ले रही हूँ एक शीशे का बॉल, और शीशे का बॉल में मैं डाल रही हूँ चावल का आटा, वो भी 4 टीस्पून। इससे हमारा जो पकौड़ा बन रहा है बहुत ही क्रिस्पी करारा बनेगा। और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ मिक्स मसाला, और हाफ टी स्पून के करीब हल्दी डाल रही हूँ, और स्वाद अनुसार नमक मतलब 1 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और सबको डाल के, और पानी बीच बीच में थोड़ा और डाल देना है कि अगर बेटर गढ़ा लगे तो आप अपने हिसाब से पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 से 1.5 कप पानी यूज की हूँ इसमें, और ये देखिए इस तरह से कुछ बेटर तैयार की हूँ। इसे चीज़ी कटलेट बोल सकते हैं, स्वीट कॉर्न कटलेट बोल सकते हैं, पकौड़ा बोल सकते हैं, आप चाहे तो जो भी नाम देना चाहें उसे दे सकते हैं। मैं कटलेट के लिए जो चोखा तैयार की हूँ ना, इस तरह से मैं एक ही जो हमारा बनकर ये तैयार हुआ है चोखा, तो उससे मैं क्या करूँगी, उसी से मैं 3 तरह का पकौड़ा या कटलेट बनाकर आप सभी को दिखाऊंगी। तो पहले मैं बना रही हूँ छोटा छोटा बॉल वाला शेप में, इस तरह से गोल गोल चीज़ी कटलेट, जो कि स्वीट कॉर्न डाला हुआ है, उसे बीच बीच में छोटा छोटा पिट पड़ेगा ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। पहले मैं बनाई थी, इससे पहले थोड़ा बड़ा बड़ा थोड़ा अलग टाइप का बनाई थी। इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का बना रही हूँ। तो ये छोटा छोटा जो बॉल बनता है ना, बच्चों को बहुत ही अट्रैक्ट करता है। तो आप इस तरह लंच में भी कभी कभी बच्चों को दे सकते हैं। मेरा कुछ बनकर ज़्यादा बच गया था तो मैं बच्चे को लंच में दे दी, क्योंकि मेरा बाबू बोला कि मम्मी लंच के लिए रख देना। तो मुझे याद आया कि लंच में भी आप बच्चों को इस तरह से बनाकर दे सकते हैं। मैं 3 तरह का बना रही हूँ, आप चाहे तो बस एक तरह का एक बार में बनाकर यूज कर सकते हैं इस तरह से। पहले देखिए मेरा गोल वाला बन चुका है, अब मैं इसे लंबा या चौड़ा इस तरह का शेप दे रही हूँ, जैसा कि कटलेट बनता है ना उस तरह से। और इस तरह से मौसम के अकॉर्डिंग मैं ढेर सारा कटलेट बनाकर तैयार की हूँ, और बच्चे और सब लोग बहुत ही जम के खाएं और एंजॉय किए, वो भी बारिश, पहली बारिश में।
इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप चाहें तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए मैं दूसरा ये तीसरा तरह का मैं बना रही हूँ। जैसे कि टिकिया बनता है ना, टिक्की चाट बनाते हैं, तो ये तीसरा वाला शेप मैं दे रही हूँ। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कोई और भी शेप बना सकते हैं। मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ, तो मैं इस तरह से मैं सोची कि चलो इतना सारा बना रही हूँ तो कुछ अलग अलग तरह से बनाया जाए। तो मैं 3 तरीके से बना रही हूँ। और किसको बारिश में पकौड़े पसंद है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए ढेर सारा हमारा स्नैक्स के लिए जो बन के रेडी हो चुका है। तो आगे की तैयारी करते। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, मैं डाल दे रही हूँ उसमें रिफाइन ऑयल। अब क्या करना है, जो बेटर बना हुआ है ना उसमें आपको उसमें डुबा डुबा कर, और जो ब्रेड जो है हमारा ग्राइंड किया उसमें भी आपको गोल गोल घुमा देना है। और इस तरह से मैं एक बार में 3 या 4 इसी तरह से सेम प्रोसेस करके पहले बॉल को बैटर में डालना है। बैटर में डालने के बाद जो हमारा ब्रेड का ये बना हुआ दरदरा सा है उसमें आपको मिक्स करना है। और इस तरह से मैं 4 जो है ना तैयार कर चुकी हूँ। तो अब क्या करना है, कढ़ाई तेल जो है ना हमारा गरम बहुत अच्छे से होना चाहिए, यानी कि हाई फ्लेम पे होना चाहिए, तब जाके पकौड़ा जो है ना बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। इस तरह के स्नैक्स के लिए आपको हाई फ्लेम का ऑयल को होना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए बिल्कुल तेल में डालते के साथ ही 1 से 2 मिनट में ही बिल्कुल अच्छा एक कलर ब्राउन ब्राउन सा लगने लगा। और ये जो पकौड़ा बन रहा है ना स्नैक्स बहुत ही कुरकुरा खस्ता खाने में लगता है। आप जितना भी खाइए ना आपका मन नहीं भरेगा, यकीन मानिए। मैं तो आपको इसके लिए चैलेंज लगा सकती हूँ कि एक बार अपने घर में बना कर देखिए, सब आपके फ़ैन हो जाएंगे खाने का। और ये देखिए बिल्कुल अच्छा गोल गोल शेप में एक बार मैं इस तरह से निकाल ले रही हूँ। अब क्या करी हूँ, जो हमारा दूसरा वाला शेप है जो लंबा लंबा सा बना हुआ है उसे भी सेम प्रोसेस के तहत पहले बैटर में डालना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारा ब्रेड का बना हुआ है ना उसमें आपको लगा देना है गोल गोल घुमा के। और मैं आपको एक बार में 2 3 4 सब बना के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो स्नैक्स बन रहा है ना एक भी टूटेगा नहीं, ख़राब भी नहीं होगा, बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। आपको इसे ज़्यादा नहीं पलटना है, बस 1 से 2 बार आपको पलटना है और आपको तुरंत ये तैयार हो जाता है। और हमारे बच्चे जो है ना वो खाने के लिए वेट कर रहे हैं। तो पहले मैं गोल वाला निकाली थी, अब जो मैं लंबा लंबा सेफ ली थी उसे निकाली हूँ। अब जो मैं टिकिया वाला सेफ डाली हूँ ना उसे भी निकालूंगी, लेकिन ये 2 हमारा बच गया था तो मैं सोची कि इसे भी निकाल ही लेती हूँ पहले, क्योंकि इतना सारा मैं स्नैक्स बना दी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन फिर भी घट गया, क्योंकि इतना खाए ना बारिश का मौसम का आनंद लेकर कि मैं क्या ही बताऊँ। और कल से बारिश इतना हो रहा है ना कि अभी तक बारिश थमने का नाम ही नहीं लिया, और हमारे हस्बैंड का डिमांड पे डिमांड होते जा रहा है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारा टिकिया सेफ था उसे भी आपको सेम प्रोसेस के तहत दोहराना है। और उसी तरह से आपको बैटर में लगाना है, फिर आपको ब्रेड में लगाना है। इसके बाद आपको कढ़ाई में तल के निकाल लेना है। और आपका ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए, तब आपका जो पकौड़ा है वो टूटेगा नहीं, बिल्कुल क्रिस्पी करारा बनकर रेडी होगा। तो बच्चों की जो गर्मी छुट्टियां चल रही थी ना वो तो अब ख़त्म हो गई, लेकिन बच्चे अगर गर्मी छुट्टी हो या ना हो उनका डिमांड तो कभी नहीं करता। उनको तो हर अलग अलग तरह का खाने का मन करता ही करता है। लेकिन बच्चे छोड़िए, यहाँ तो बड़े लोगों को भी जिद जो है ना वो सर पे चढ़ा हुआ है। क्योंकि मौसम अच्छा था तो मैं चलिए इतना सारा पकौड़ा बनाकर आप सभी को दिखा रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हमारे चैनल पे इसी तरह कंटिन्यू बने रहिएगा। अब मैं लास्ट में क्या करूँगी ना, मैं हरी मिर्च को ले ली हूँ, क्योंकि पकौड़े के साथ ना अगर बड़े खा रहे हैं तो उन्हें हरी मिर्च ज़रूर चाहिए। मैं थोड़ा इसमें मिर्चा कम यूज की थी क्योंकि बच्चों को खिलाना था। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग मिर्चा तीखा जो है ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, बैटर हमारा पतला रखी थी तो उसमें तो डूब नहीं रहा है, लेकिन हल्का हल्का हमारा जो ब्रेड का वो बचा हुआ था वो भी कम था, तो मैं इसे मिलाकर डाल दे रही हूँ। अब पकौड़े के साथ मैं जो है ना मिर्चा के साथ सर्व करूँगी तो वो बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हरा मिर्च खाने का बहुत मन है और वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, हर खाने पे लेते हैं। तो मैं इस तरह से निकाल दी हूँ। ये देखिए कितना आवाज़ सुनिए, कितना क्रिस्पी लग रहा है ना करारा।
हाँ, मैं प्लेट ले रही हूँ, प्लेट में इस तरह से सर्व कर रही हूँ। अगर आपके घर गेस्ट आते हैं ना तो उनके लिए भी आप झटपट से इस तरह से बना सकते हैं, या शाम की हल्की फुल्की भूख में भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए दोनों तीनों तरह का जो हमारा स्नैक्स है ना, जो कि सेफ अलग अलग दी हूँ, उसे मैं प्लेट में सर्व कर ले रही हूँ। बीच में मैं जो मिर्चा है उसे दे रही हूँ। अभी और बाकी है, क्योंकि ये चीज़ी चीज़ी स्नैक्स है, तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, ऊपर से और चीज़ डाल रही हूँ, जो कि बच्चे जो है ना वो दौड़ते भागते आएँ और प्लेट को लेकर भाग जाएं। तो मेरे साथ तो यही हुआ, मेरे बच्चे जो है ना दौड़ कर आए, क्योंकि उन्हें चीज़ दिखा, तो उन्हें बाकी कुछ दिखा ही नहीं, और हमारा जो प्लेट है ना वो सारा लेकर भाग गए। तो आपको मैं एक ही वीडियो में 3 तरह का स्वीट कॉर्न चीज़ी स्नैक्स बताकर दिखाई हूँ, जो कि अलग अलग नामों से आप इसे पुकार सकते हैं। इतना सारा स्नैक्स बन चुका है, तो चलिए मैं थोड़ा सा खा ही लेती हूँ। तो मुझे तो भूख लग गया है, मैं थोड़ा खाकर देख रही हूँ कितना सॉफ्ट बना है अंदर से, देख रहे हैं, तोड़ कर भी दिखा रही हूँ। मुझे तो बिल्कुल खाते के साथ मज़ा आ गया। आज का हमारा ये स्नैक्स का रेसिपी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।